हाथ से ड्रिलिंग होती है। ये ड्रिलिंग करके ये बारूद पड़ा हुआ है, बारूद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आज मैं मौजूद हूं एक नमक की कान में और आपको दिखानी है कि नमक कैसे निकाला जाता है। बहुत बड़ी कान है, 3500 फीट जो है ना वो गहरी है और बड़ी ख़तरनाक वीडियो है। बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। नमक की ये कान ज़िला खुशाब के गांव कट्ठा सकराल की पहाड़ी में वाक़या है। जब हम वहां पहुंचे नमक की कान का विज़िट करने और हमने अप्रूवल ली, तो हमसे ये गलती हुई कि हमने ना तो ये पूछा कि इसकी गहराई कितनी है और ना ही ये पूछा कि इसमें अभी लेबर जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ये तो हमें पता था कि वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है और तभी जो है वो उसको निकाला जाता है। इसलिए जब हम अंदर जाने लगे तो आप देख रहे हैं कि ये अभी ईंटों से बनाई गई है जो इब्तदा की दीवार है, क्योंकि अभी ज़मीन के लेवल के करीब है। जैसे जैसे हम नीचे गए तो ईंटें कोई नहीं थी और रोशनी भी जो है वो कम होती गई, क्योंकि जो इसकी लाइट्स हैं वो बड़े डिस्टेंस पे लगी हुई हैं। माइन के अंदर ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि एक तो इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्रेन भी जाती है, ट्रॉलीज़ भी जाती हैं जो वहाँ से नमक जो है निकालती हैं। दूसरा, इन्होंने जो है ना पहाड़ी के ऊपर जो है वो बिल्कुल सुराख किया हुआ है और सुरंग बना के उसके ऊपर फ़ैन लगाया हुआ है जो अंदर से हवा खींचता है और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो पूरी रहती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर करूँ कि ये जो सॉल्ट माइन है ये कोल माइन से कम डेंजर है, हालांकि इनमें ब्लास्ट होता है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट फासले का नहीं पता था कि कितना इसका जो है नीचे जाना होगा हमें, और एक तो ये भी, दूसरा ये था कि अभी पता नहीं टाइम जो है वो ऐसा हो चुका है कहीं ये ना कान बंद ही ना कर दें, और लाइट्स अगर इन्होंने ऑफ़ कर दी तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। और ऐसी कोई लेबर भी नहीं थी और नीचे कोई और बंदा भी नहीं था जो हमें बता सके। तो इसलिए जो है हमने ये फ़ैसला किया कि हम वापस चलते हैं और वापस जा के वहाँ पे उनसे दोबारा डिस्कस करते हैं कि इसकी कितनी गहराई है और लेबर अभी काम कर रही है या नहीं कर रही। जब हम वापस गए तो हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी आप बाइक पे चले जाएं। बाइक जा नहीं सकती थी क्योंकि नीचे नमी थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कहीं स्लिप ही ना हो जाए, तो हमने उनसे कहा जी हम आपके साथ, चूँकि उन्होंने अभी नमक जो है वो नीचे से निकालना था। निकालने की टाइमिंग जो है वो 1 से रात 10 बजे तक होती है। तो मैंने ये कहा कि आप जो है हमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के ऊपर ले जाएँ और हम उनके ऊपर अगला जो है ना सफ़र करेंगे। अब ये जो है ना बिल्कुल हम अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो निकल रहा है नमक का। यहाँ पे जो है ना लोडिंग होती है। ये ट्रैक्टर सारे आ चुके हैं। ये मज़दूरों ने जो है ना वो बारूद से तोड़ा हुआ है सारा।
ये सारा नमक है, ये नमक है सारा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको कहना चाहते हैं कि ये तकरीबन को 3500 फीट जो है ना नीचे है ज़मीन से, ज़मीन के लेवल से। ये सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ये हाथ से ड्रिलिंग होती है। ये ड्रिलिंग करके ये बारूद पड़ा हुआ है, बारूद को उसको भरते हैं और बारूद भर के जो है ना इसको धमाका कर दिया जाता है। धमाका होता है तो फिर ये गिर जाता है। ये सारा नमक पड़ा हुआ है, इन्होंने अब जो है ना इसको लोड कर लेना है। जैसे वहाँ पे हमने आपको दिखाया लोडिंग हो रही है। ये बड़ा रिस्की काम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अच्छा, ये मज़दूर जो है इसकी बड़ी मेहनत है, इस पर बहुत मेहनत है, आपके सामने है कि हम फाइनली जो है ना वो ट्रैक्टर के ज़रिए बाहर आए हैं। बहुत नीचे थी, 3500 फीट थी कान। तो भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज बड़ा सपोर्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया।